नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। स्वागत है दोबारा से गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीप जी कांग्रेस से, और आज कांग्रेस की एक भव्य रैली बिश्नाह में होने जा रही है। प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करने जा रही हैं। लेकिन हमारा मुद्दा कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहा है, कहा कैसे? जगदीप जी मुझे बताइएगा, आपने कहा कि 1 लाख सरकारी मुलाजमतें आप देंगे और आप एक जॉब कैलेंडर जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर तैयार करेंगे, और ये भी कहा है कि जो नौकरी के लिए जो नौकरी के लिए अप्लाई करेगा उसको एक ही बार फीस देनी होगी। डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों को आप रिवाइव करेंगे। जगदीप जी, क्या आपने ये मैनिफेस्टो बनाने से पहले किसी रिटायर्ड आईएएस अफसर से ये पूछा कि 1 लाख नौकरियां देने के लिए कितना समय लगता है? और नंबर 2 चीज, आपने इसमें यह भी कहा है कि जितने भी पेंडिंग आरईटी केसेस हैं हम उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो सारे केसेस क्लियर करेंगे। जगदीप जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने आरईटीज को लेकर क्या कहा है? ऑलरेडी आरईटी के कारण टीचर की वैकेंसी जम्मू कश्मीर में अगले 20 साल नहीं आएगी। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले तो ये बताइए 1 लाख नौकरियां कैसे देंगे आप? यहां तो साल में 30,000 देनी मुश्किल है। देखिए जुनैद भाई, पहली तो बात यहाँ पर मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपके इरादे बुलंद हो, तो ये तमाम बातें जिन पर आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर संभव है और एक टाइम फ्रेम में संभव है। ठीक, आपने कहा 1 लाख नौकरियां आप कैसे देंगे? मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आप देखेंगे एक मर्तबा कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हैं। अब रही बात, आपका सवाल है कि आप इतने अल्पकाल में उन्हें भरेंगे कैसे? अगर आपकी गुड गवर्नेंस है, अगर आप बेहतर तरीके से सरकार को चलाना जानते हैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्तियां जो है उनको पूरा किया जाए, उनको उनके लिए आवेदन मांगे जाए और अच्छे तरीके से उनको पूरा किया जाए, तो इन सच ए स्पैन ऑफ पीरियड आई वोंट थिंक सो कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी परप्लेक्स्ड काइंड क्या ऑफ जगदीप जी आपको ये पता है कि साल 2009 से लेकर 2014 तक आपकी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन सरकार थी? आपने 6 सालों में कितने रिक्त पद भरे थे? उसकी कोई डिटेल आपके पास है या मैं बताऊं? 6 सालों में आपकी 6 साल आपकी सरकार थी, तो 6 सालों में आपने कितने खाली पद भरे? क्या कोई जानकारी आपके पास है? फिर मैं आपको बताऊंगा आपने कितने भरे थे। जुनैद भाई, ये संजोग है कि इस तरफ भी आप जैसा मजा हुआ पत्रकारी है, तो आप, मैं जानता हूं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इसके जवाब में आपको शायद ये अपेक्षा है कि मैं वो वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं, आज तक जब भी कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही है, कांग्रेस उस स्थिति में कभी रह ही नहीं पाई। घटक दल जो उसकी भूमिका होती है उसी में कांग्रेस रही है, और यहाँ पर हमेशा से रिवायती पार्टियों के साथ सत्तासीन होते वक्त जो बड़ा धड़ा रहा है वो यहाँ की रिवायती पार्टियों का रहा है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप मढ़ना कि आप सरकार में रहे और आपने उस वक्त क्या किया, तो ये आपको समझना पड़ेगा उस वक्त हमारी हिस्सेदारी कितनी थी। ठीक, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हम सत्तासीन होंगे और एक बड़े जनादेश के साथ होंगे, और उसी के लिहाज से ये बात हो रही है, और यही आप पूरे देश में देख पाएंगे। ठीक, तो अगर आप जगदीप जी अगर आप बड़े जनादेश के साथ आएंगे तो मुझे ये बताइए, आप एक केंद्र शासित प्रदेश में हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी मुलाजमतों के लिए जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो होम डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करता है। अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट पुलिस में करनी है वो भी होम डिपार्टमेंट देखता है। तो ये झूठा वादा लोगों से क्यों? आप होम डिपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उनके कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर सकते, आपका गृह मंत्री नहीं होगा, गृह विभाग आपकी सुनेगा नहीं, तो फिर ये वादा क्यों? जुनैद भाई, इसका मतलब आप इस बात को आप एक तरह का इस पे आप मोहर लगा रहे हैं
कि, और ये जग विदित भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम वो प्रदेश भारत के जहां पर गैर भाजपाई सरकार है वहां पर यही दिक्कतें हैं। और जिस तरीके के लोगों को गवर्नर बनाकर भेजा गया और जिस तरीके से उन्होंने हैम्पर किया उन तमाम गैर भाजपाई सरकारों के कामकाज को, ये सबने देखा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप कांग्रेस से मुखातिब हैं, जिसने इस देश को बनने में एक सबसे अहम भूमिका का निर्वाह किया, आकार दिया। और आप देखिएगा, मैं पहले बोलकर हटा, पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। आपको और बता दूं, थोड़ा सा होमवर्क बराए मेहरबानी, अगर आप अच्छे से कर पाए, जो विलय पत्र है अगर आप उसे देखेंगे, बराए मेहरबानी आप देखिएगा एक बार, जहां जहां पर भी सिग्नेचर्स हुए, जिस भी राज्य के साथ विलय हुआ, वहां पर वही सेम कंडीशन, सेम वो विलय पत्र रहा है, बनस्पत, डेट और समय आप देख सकते हैं। मैं फिर से कह दूं कि हम अभिभूत है कि महाराजा साहब ने ये तय किया कि वो भारतवर्ष के साथ जाएंगे, और उन परिस्थितियों में तय किया जब वहां से, और देखिए आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब ये मुल्क आजाद हुआ, 2 मुल्क नहीं बने थे, 3 मुल्क बने थे, तब जम्मू कश्मीर भी एक देश था। लेकिन हम मानते हैं, थोड़ा आपको रोकूंगा, मानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद आपसे आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो एक छोटे से ब्रेक में जाने से पहले दोबारा से आपको बताऊं कि आज कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी बिश्ना आने का उनका कार्यक्रम है। आएंगी कि नहीं आएंगी देखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा को एमए स्टेडियम में आज संबोधित करने जा रहे हैं। तो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मालूम करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से कि आप जरा ये बताइए कि जब गृह विभाग आपके पास नहीं, गृह मंत्रालय आपके पास नहीं, तो आप 370 को और आप पाकिस्तान भारत के बीच में बातचीत कैसे कराएंगे? हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।